Good morning, students. Welcome to the channel Current Affairs Updated, and this is Akansha. And today we are going to discuss the current affairs of 14th of August. तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 14th ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के बीच का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। तो आप इसको परचेज़ कीजिएगा और आगे जो आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी में लास्ट 7 मंथ की जो करंट अफेयर है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो उसी पर्पज़ से ई बुक यहाँ पर बनाई गई है, एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सभी जो लास्ट 7 मंथ के टॉपिक्स हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस चीज़ की बात हुई है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की। तो ये मना है 2025 में कब? 13th ऑफ अगस्त को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रहेगा, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ अगस्त। इसका पर्पज़ क्या है यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट करने का? तो इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ है यहाँ पे ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गन डोनेशन एंड रिमूव द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू इट एंड मोटिवेट पीपल टू डोनेट ऑर्गन। तो बेसिकली बात ये है कि लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के बारे में कि वो ऑर्गन डोनेशन यहाँ पे करें, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में उनको बताएं। एंड साथ ही में जो मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट अगर हम कोई ऑर्गन करवाते हैं तो उसमें डिफेक्ट आता है या कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में उस मिसकंसेप्शन को रिमूव करना एंड साथ ही में उन सभी लोगों को यहाँ पे ऑनर करना जिन्होंने कि कभी ना कभी क्या किया है, यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है उसको बचाया है बाय डोनेटिंग द ऑर्गन। तो ध्यान रहेगा, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब बनता है? 13th ऑफ अगस्त को। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ऑर्गन डोनेशन की, तो मैंने करंट अफेयर एक यहाँ पे डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपसे रिलेट करवाया था कि जो तेलंगाना है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्गन डोनेशन यहाँ पर किए गए हैं। यानी कि तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर आया है किस चीज़ के बारे में? ऑर्गन डोनेशन के मामले में। एंड वहीं अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो उसमें आता है इंडिया 3rd नंबर पर आफ्टर द यूएस एंड दी चाइना। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि इंडिया में 2024 में कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर हुए हैं 2024 में? ये फिगर मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम सारे जो डेज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें इंटरनेशनल यूथ डे एंड साथ ही में वर्ल्ड एलिफेंट डे की, तो ये दोनों ही डे हमने सेलिब्रेट किए हैं कब? 12th ऑफ अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये मना है 10th ऑफ अगस्त। नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये मना है 9th ऑफ अगस्त। एंड इसके अलावा संस्कृत डे की बात करें तो 2025 में ये भी मना है 9th ऑफ अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट की 83rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है 8th अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, जो कि मना है MS स्वामीनाथन जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, ये दोनों ही डे सेलिब्रेट हुए हैं 7th ऑफ अगस्त। हिरोशिमा डे की बात करें 6th अगस्त है। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे, तो ये है आपका 3rd ऑफ अगस्त। WWW डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये दोनों ही मने हैं 1st ऑफ अगस्त को। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो कि यहाँ पर अगस्त से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Who won the Women SHG UNDP Equator Prize 2025 for Biodiversity Conservation and Sustainable Farming? तो यहाँ पे जो इक्वेटर प्राइज़ है 2025 का, वो किसने यहाँ पर जीता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बीबी फातिमा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो एक अवार्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, वीमेन SHG UNDP इक्वेटर प्राइज 2025, ठीक है, याद रहेगा। एंड यहाँ पर अदर ऑप्शन को हम डिस्कस करें तो वर्षा देश पांडे के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। UN पॉपुलेशन अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया था, महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा गीतांजलि श्री की बात करें तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया था, वंस अ एलिफेंट लिव्ड हियर करके यहाँ पे इनकी रचना थी उसके लिए। एंड बानो मुस्ताक की बात करें तो हर्ट लैम्प के लिए इस साल का इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा इक्वेटर प्राइज़ किसको मिला है? बीबी फातिमा को। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द बीबी फातिमा विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम
तीर्था विलेज ऑफ कहाँ पे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहाँ से ये बिलोंग करती हैं और इनको मिला है यहाँ पर इक्वेटर प्राइज़ 2025। किस चीज़ के लिए? फॉर द यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑफन रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज़ फॉर डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किसको मिला है, तो ध्यान रखना है बीबी फातिमा। तो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस प्राइज़ की बात करें तो ये प्रेजेंट करता है यूएनडीपी, ठीक है। एंड इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे ये जो ऑनर करता है नेचर बेस्ड सोल्यूशन को बाय इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ दैट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस। और 2025 की इस अवार्ड की या फिर इस प्राइज़ की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगी विमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। एंड यहाँ पे 10 ग्लोबल विनर्स यहाँ पे चुने गए हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 10 ग्लोबल विनर्स को यहाँ पे चुना गया है फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पपुआ न्यू गिनिया एंड पेरू, तंजानिया एंड इंडिया। और इंडिया से बात करें तो कौन है? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे बीबी फातिमा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को हम डिस्कस करें तो मैंने नितिन गडकरी जी के बारे में बताया था कि इनको मिला है 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। इसके अलावा अगर हम 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें, 2023 के ये अवार्ड थे बट मिले हैं 2025 में। इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है शाहरुख खान फॉर द मूवी जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर द मूवी 12th फेल। एंड वही बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। संसद रत्न अवार्ड की बात करें तो 2025 में तो ये मिला है 17 एमपीज़ को। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड तो ये इसरो के जो करंट चेयरमैन है दैट इज़ डॉक्टर वी नारायणा, उनको दिया गया है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया है गीतांजलि श्री। एंड यूएन पॉपुलेशन अवार्ड तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को। यूएन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन 2025 का ये अवार्ड मिला है मेरी पंचायत ऐप को। एंड बेस्ट मैजिक क्रिएटर एट वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप तो ये बनी है कौन? सुहानी साहब, फर्स्ट इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड तो ये मिला है इनकॉइस को, दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड इसके बाद बात करें यूएन मंडेला अवार्ड की तो ये मिला है ब्रेंडा रेनॉल्ड एंड कैनेडी ऑडेडे को। एंड कलिंगा रत्न अवार्ड की बात करें तो ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। तो बच्चे यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होंगे आप सभी, तो प्लीज़ आप इसको एक बार यहाँ पे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स दैट इज श्रेष्ठ। तो इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है जिसका नाम है श्रेष्ठ। तो इसको किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो यहाँ से आप समझिएगा कि इसको लॉन्च कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यहाँ पे अलग से पूछा जाए कि हाल ही में श्रेष्ठ न्यूज़ में देखा गया है व्हाट इज़ दैट, तो तब भी आपको ध्यान रखना है दैट इज़ इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी इंडेक्स, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो on 12th of August 2025, the Union Health Ministry unveiled SHRESTH, the State Health Regulatory Excellence Index, marking a significant milestone in India's public health governance. And the program reflect India's growing emphasis on medicines, quality, safety, and efficacy, reaffirming the government's commitments to ensuring that every Indians, regardless of location, receive safe and effective medicines. तो पर्पस क्या है इसका श्रेष्ठ का? तो इसका पर्पस ये है कि इंसान कहीं पे रहे, किसी भी इलाके में रहे, कैसा भी हो, उसको सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएँ, उसको कोई भी डुप्लीकेट मेडिसिन यहाँ पे ना मिले। तो उसी पर्पस से इस इंडेक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय दी हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखना है। एंड इसकी फुल फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स एंड फंक्शन एज अ वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल फॉर स्टेट्स। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम बिलोंगिंग टू द न्यूजीलैंड। तो ये जो मशरूम है ये कहाँ से बिलोंग करती है? वैसे तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है बट अभी रिसेंटली एक स्टेट में इसको डिस्कवर किया गया है। तो कहाँ पर ये डिस्कवर की गई है? तो ये हुई है तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम है जो कि कहाँ पर डिस्कवर हुई है? तेलंगाना के फॉरेस्ट में। आप देख सकते हैं आपने जनरली वाइट कलर की मशरूम यहाँ पर देखी होगी बट ये है यहाँ पर ब्लू कलर की मशरूम जो कि मिली है तेलंगाना के फॉरेस्ट में,
ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर मेंशन है, द ब्लू पिंक गिल मशरूम डिस्कवर्ड इन दी तेलंगाना फॉरेस्ट। तो बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें नेटिव कहाँ की स्पीसीज़ है, तो ये हो जाएगी आपकी न्यूजीलैंड की। अब तेलंगाना न्यूज़ में है तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, दैट इज़ हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री बाय तेलंगाना। 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट, तो ये भी कहाँ पर हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में। एंड आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इस बार की 72nd जो मिस वर्ल्ड यहाँ पे बनी है वो कौन है। थाईलैंड से बिलोंग करते हैं आई थिंक, तो उनका नाम आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बथुकम्मा फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, अगेन तेलंगाना। राजीव युवा विकासम स्कीम, ये भी कहाँ से बिलोंग करती है, तेलंगाना से। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, तो ये भी कहाँ पर बना है, तेलंगाना में। ऑपरेशन मुस्कान 11, तो ये है तेलंगाना पुलिस जिसमें इसने लगभग 7600 चिल्ड्रंस को यहाँ पे रेस्क्यू किया था। And Telangana has become the first state to get the Women Entrepreneurship Platform chapter of नीति आयोग, right? And इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल जिसका नाम है समक्का सरक्खा सरालेखा जतारा, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा ध्यान रखते हैं कि तेलंगाना को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग, राइट? तो ये आपको इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे किसने जीती है, तो ये जीती है झारखंड ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से लेके 12 अगस्त के बीच में ये पूरी चैंपियनशिप थी आंध्र प्रदेश में, तो इसको जीत लिया है किसने, झारखंड ने, बाय डिफीटिंग दी हरियाणा, राइट? तो ध्यान रखना है 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, बट जीती है झारखंड ने हरियाणा को हराकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है आपकी स्पोर्ट्स वाली, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, तो इसमें फर्स्ट इंडियन बने हैं जिसने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, वो बने हैं रमेश बुदिहाल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL, तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने। 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप क्रिकेट, ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका UAE में। फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है दिव्या देशमुख ने। इसके अलावा ये बनी है 88 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एंड 4th विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अनाहा सिंह की बात करें, इंडिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर है, ये बनी इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन दी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। एंड इसके अलावा चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें कौन जीता है, ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, ये बुक लिखी है किसने, आर कौशिक ने। गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल विश्लो मानियक मेमोरियल इवेंट, ये जीता है किसने, अनु रानी ने, जो कि प्लेयर है किस चीज़ की, जेवलिन थ्रो की। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज़ ICC के CEO, तो ये यहाँ पर बन जाते हैं संजोग गुप्ता। एंड वहीं बात करें चेयरमैन की, तो वो बन जाते हैं कौन, तो वो है यहाँ पे जय शाह, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2025? तो जुलाई 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यहाँ पर किस इंडियन क्रिकेटर को दिया गया है, तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना। और इस बार आपको ध्यान होगा कि जो इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच की जो ट्रॉफी थी, जिसको नाम चेंज करके किया गया सचिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जिसका नाम रखा गया है, तो उसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक किए हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो शुभमन गिल ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो ये अवार्ड था वो तो इनको मिलना ही था, ठीक है? तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो वो किसको मिला है, शुभमन गिल को, ठीक है? और वहीं बात करें विमेंस में, तो ये मिला है सोफिया को, जो कि बिलोंग करती है इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड की स्पिनर हैं सोफिया, जिनको इस बार का ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है 4 जुलाई। एंड अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो ही बिकेम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू विन द अवार्ड 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार इन्हें यहाँ पे जो है ICC अवार्ड और फॉर द मंथ यहाँ पे मिल चुका है। यानी कि अगर हम बात करें, एक तो जुलाई 2025 में, इसके अलावा जनवरी 2023 में, इसके अलावा सितंबर 2023 एंड फरवरी 2025, तो 4 बार इन्हें ये अवार्ड यहाँ पर मिल गया। एंड ही बिकेम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू विन 4 टाइम्स दिस अवार्ड, राइट? तो ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूट हैज UIDAI साइन अ 5-year R&D एग्रीमेंट टू एनहेंस आधार सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। तो 5 साल का जो R&D एग्रीमेंट है वो आधार सिस्टम को और उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए UIDAI ने किसके साथ यहाँ पे साइन किया है, तो वो क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने यहाँ पर ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ में एक MOU को साइन किया, जहाँ पर इसने 5 साल के लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन किया है। इसका पर्पज़ है यहाँ पे आधार सिस्टम की सिक्योरिटी को और रोबस्ट करना एंड उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको यहाँ पे और एनहेंस करना। ठीक है, इसमें एक एडवांस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। जितनी फ्रॉड यहाँ पे आधार कार्ड बने होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा और भी काफ़ी सारे जो इनोवेटिव एल्गोरिदम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ध्यान रखना है किसके साथ पे, ISI के साथ में, एंड इसके साथ में जो UIDAI है इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहाँ पर किस रूट पे ऑपरेट होगी, तो ये होगी जींद सोनीपत में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जींद और सोनीपत का जो ये रास्ता होगा यहाँ पर होगी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है इसको ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है एंड इसमें जो है 1200 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कैपेबिलिटी है यहाँ पे लगभग 2600 पैसेंजर्स को एट द स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से कैरी करने की। ठीक है, एंड ये ऑपरेट होगा 89 किलोमीटर का जो रूट है बिटवीन द जींद एंड सोनीपत हरियाणा में, वहाँ पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF अलोंग द राजस्थान बॉर्डर अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त आने वाला है, कल है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, तो उससे पहले राजस्थान बॉर्डर पर जो BSF है उसने एक ऑपरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑपरेशन अलर्ट ये किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी रहेंगी। ठीक है, तो BSF ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो BSF दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च ऑपरेशन अलर्ट अलोंग द राजस्थान बॉर्डर फ्रॉम 11th to 17th August to strengthen security before Independence Day, and the operation includes intensified patrol drills and review of the standard operating procedure, यानी कि SOPs को यहाँ पे देखा जाएगा ताकि जो पोटेंशियल थ्रेट अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पे काउंटर किया जा सके। तो ध्यान रहेगा ऑपरेशन अलर्ट के बारे में। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने हाल ही फिलहाल में डिस्कस किए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एज वी ऑल नो, इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था फॉर दी म्यांमार अर्थक्वेक जो आया था 2025 में, उसकी रिलीफ के लिए, राइट। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हाइती में जो उनके जो नेशनल्स थे उनको हाइती से डोमिनिकन रिपब्लिक में यहाँ पे भेजा गया था। ओलिव की बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे इनिशिएट करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑलिव रिडली जो टर्टल होते हैं उनके लिए। ऑपरेशन स्पाइडरमैन की बात करें तो इसको कैरी किया था यूक्रेन ने। राइजिंग लायन की बात करें तो इसराइल का बोल्ड स्ट्राइक था ऑन द ईरान एंड फिर ईरान ने रिटेलिएट किया था। इसके ऑपरेशन का नाम क्या था, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही थी तो वहाँ से जो इंडियन को इवैक्यूएट करने का जो पूरा ऑपरेशन था वो था आपका ऑपरेशन सिंधु। कहाँ से इवैक्यूएट हुए थे, ईरान से। एंड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात करें तो ये था किस चीज़ के लिए, तो US ने जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, तो उस पर जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है ऑपरेशन किसके बारे में, काला नेमी के बारे में, एंड ऑपरेशन शिवा। तो इन दोनों का पर्पस क्या था, एम क्या था, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। देखिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम की कि थोड़ा फीवर है मुझे, जिसकी वजह से बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट स्टिल मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए अगर हम बात करें इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल, तो ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है आपका राजस्थान में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली Rajasthan launched India's first drone-based artificial trials at Ramgarh Dam and shifting from airplane assisted to the unmanned aerial vehicle for cloud setting। तो यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, इंडिया का पहला
ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन का यहाँ पे ट्रायल किया गया, बट हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। एंड द प्रोजेक्ट यूज अराउंड 60 ड्रोन्स एंड इट्स जॉइंट एफर्ट between the state's agriculture department and Zen-X AI, right? And it aims to revive the 129-year-old dam which has been dry for 20 years. और इस पूरे जो रेन थी यहाँ पे, इसका पर्पस था कि जो 129 साल यानी कि 129 ईयर ओल्ड जो डैम है यहाँ पर, उसको रिवाइव करना, जो कि पिछले 20 ईयर्स से यहाँ पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम फटाफट से कर लेते हैं पूरी क्लास को रिवाइज। तो रिवीजन में अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जो कब बनता है, 13 अगस्त को। इसके अलावा बात करें इक्वेटर प्राइज, तो ये किसको मिला है, ये मिला है बीबी फातिमा को। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसका नाम है स्ट्रेस, तो इसको लॉन्च किया यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने। रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम, जो कि नेटिव है कहाँ की, न्यूजीलैंड की, तो वो कहाँ पर मिली है, तेलंगाना के फॉरेस्ट में। 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025, तो इसको किसने जीता है, झारखंड ने इसको जीता है बाय डिफीटिंग दी हरियाणा। एंड ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था आपका आंध्र प्रदेश में। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको मिला है, ये मिला है शुभमन गिल को। वुमेन में किसको मिला है, ये मिला है सोफिया को, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, इंग्लैंड की स्पिनर है। आधार सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए UIDAI ने ISI के साथ में 5 साल का यहाँ पे R&D साइन किया है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये ऑपरेट होगी जींद से सोनीपत के बीच में रूट है, उस पर 89 किलोमीटर का रूट रहेगा। ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो ऑपरेशन अलर्ट यहाँ पे BSF ने शुरू किया है अलोंग दी राजस्थान बॉर्डर, ताकि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हो सके, जो सिक्योरिटी है उसको वहाँ पे ध्यान रखा जा सके। एंड इसके अलावा बात करें इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल, तो ये हुआ आपका राजस्थान में। हालांकि बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ध्यान रखना है ड्रोन बेस्ड पहला आर्टिफिशियल रेन ट्रायल था कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और मैंने कल आपसे पूछा था कि विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ ल्यूनार लैंडर with plans to send its first astronaut to moon before 2030, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था चाइना। एंड आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, आपने बताना है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, इसकी थीम क्या है एंड ये कब बनता है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम करते हैं फटाफट से आज की CA को CA को हम रिविज़न कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ डे बना है 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे अगेन 12 अगस्त। हिरोमासा युराकावा, इनकी डेथ हुई है, जापान से बिलोंग करते थे एंड क्या थे, ये बॉक्सर थे। एडवांस सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ दृष्टि, तो ये किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने, टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगी, दिल्ली असेंबली में। वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कर रहा है इंडिया। और आप सभी को जो आंसर्स देने हैं वो क्वेश्चंस ये हैं कि मेंस एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल इन बिहार, तो इसको किसने जीता है। एंड इसमें मस्कट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उस मस्कट का नाम क्या है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। PM E-ड्राइव स्कीम लॉन्च ये कब हुई थी एंड इसको कब तक के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, ये आप मुझे बताओगे। एंड इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया हुआ है और किसने इनॉग्रेट किया है, ये आपने मुझे बताना है। एंड इसके अलावा बार्क इंडिया के चेयरमैन कौन है। एंड कैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, तो इसका नाम चेंज क्या हुआ है और ये कहाँ पर पड़ता है, मतलब किस स्टेट में है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एंड सूर्य ड्रोनाथन 2025 ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ तो जाहिर सी बात है वो आपकी ही प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे क्या करते होंगे, रिवाइज करते होंगे। बट मैं मल्टीपल टाइम इतनी बार आपको रिवीजन यहाँ पे करा दूंगी कि चीज़ें अगर आप एक बारी ना भी पढ़ो, तो अगर आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखते हो तो आपको चीज़ें वो स्ट्राइक हो कि हाँ मैम ने बताया था और वो चीज़ें हाँ यही थी। तो मल्टीपल रिविजन, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही, तो ये आपका ही फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर मैं चीज़ें आपको ज़्यादा रिवाइज करवा रही हूँ, मेरा क्या है, मैं तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताया एंड आंसर बताया एंड छुट्टी। बट ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन की जितनी भी
भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो भी रिलेटेड कंटेंट रहता है, जो भी करंट अफेयर रहती है, वो सब मैं आपको रिलेट करवाती हूँ। तो डेफिनेटली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, तभी मैं आपके लिए करवा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है एंड थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी रहेगी एंड आप सॉर्टेड हो जाओगे किससे? करंट अफेयर से, राइट? तो ये था आज का पूरा कंटेंट जो आपका यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट में जो सीरीज़ है आपकी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में सीरीज़ है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। एंड कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ आपको मिलेंगी। एंड इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगेन सेम नंबर पर। एंड ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।